सो फटाफट से डिस्कस करते हैं ये 2 नंबर वाले प्रॉब्लम्स। देखो यार, ओवरऑल पेपर वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड, ठीक है, एज कंपेयर टू द 7 सितंबर दिस वाज ऑन डिफिकल्ट साइड एंड कट ऑफ्स वैसे भी लो जाती हैं, तो इस पेपर का अकॉर्डिंगली और भी लो जाएगी। कितनी लो जाएगी हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो ए है विच इज 0,0, दूसरा कोऑर्डिनेट बी है विच इज 10,0, सी इज 8,5 एंड डी। अब क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये एक पैरेललोग्राम है। AB is parallel to CD and it is also given that AD is equal to BC, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो मतलब कुछ देखना ही नहीं है। ये 2 लेंथ है, यहाँ पे 2 लेंथ होगा, ये 5 होगा, तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 2,5। सो AB is 2,5, so A is 2, B is 5, A square B का वैल्यू is 2 square 5, that is 20. So 20 is the correct answer to this. I hope this is clear to everyone. चलो जी, next, a function is defined on a set of positive integers such that if n is an odd integer, fn is n minus 1. तो fn का वैल्यू n minus 1 if n is odd, and if n is even, n square minus 1. ठीक है, तो अगर n ऑड है तो fn का वैल्यू n minus 1 है, n इवन है तो fn का वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 है। अब सोच के देखो यार, ये फाइनल आउटपुट्स हैं, दीज आर द फाइनल आउटपुट्स। सोच के देखो, अगर n इवन है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं। इफ n इज इवन स्क्वायर माइनस 1, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी ऑड, दिस वैल्यू ऑड। बिकॉज ये मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज फाइनल ऑब्जेक्ट जो रिजल्ट है वो 99 है, तो मैं चाह रहा हूं कि जो फाइनल डेफिनेशन वो इससे आएगी या इससे आएगी। n अगर ऑड है, ऑड माइनस 1 इवन, तो ये वाली वैल्यू इवन हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि ऐसी कितनी वैल्यूज हैं n की सच दैट f of n 99 है, f of n 99 है, तो f of k 99 है, where k is f of n. So f of k 99, आउटपुट ऑड कब आएगा, आउटपुट ऑड यहां से आएगा, आउटपुट ऑड यहां से आएगा इसका, एंड यहां से नहीं, इनफैक्ट यहां से नहीं आएगा, ठीक है। ये जो आउटपुट है ये ऑड जो है वो यहां से आएगा। इसका मतलब f ऑफ अगर k जो होगा दैट वुड बी k स्क्वायर माइनस 1, एंड ये 99 है तो k स्क्वायर का वैल्यू 100 है, k का वैल्यू 10 है, k का वैल्यू 10 है। इसका मतलब हमें n निकालना है सच दैट f ऑफ n इज 10। हमें ऐसे सारे n निकालने हैं सच दैट f ऑफ n का वैल्यू 10 है। f ऑफ n का वैल्यू अगर 10 है मेरे बच्चों, f ऑफ n का वैल्यू 10 है, इवन, इवन कहां से आएगा, यहां से आएगा। f ऑफ n अगर 10 है, f ऑफ n अगर 10 है, f ऑफ n तो n माइनस 1 होता है, तो n का वैल्यू 11 होगा। इसका मतलब दिस इज द ओनली वैल्यू, ठीक है। f ऑफ n 99, तो f ऑफ समथिंग इज 99, दैट समथिंग हैज टू बी 10, ये दिस इज द ओनली वैल्यू, बिकॉज ऑड वैल्यू सिर्फ इस डेफिनेशन से आती है, इस डेफिनेशन से नहीं आ पा रही है, सिर्फ इस डेफिनेशन से आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड यहाँ पे k प्लस माइनस 10 वैसे होना चाहिए था, बट सिंस इट इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सो विल टेक ओनली 10, हम सिर्फ 10 लेंगे यहाँ पे। सो इसका वैल्यू इज 11, इसका आंसर इज 11, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, एक ही वैल्यू है, दैट इज 11। Problem number 3, find the number of positive integers and less than or equal to 100 such that n is not divisible by any of the prime numbers other than 2 and 3. 2 और 3 में से किसी और से डिविजिबल नहीं है, मतलब किसी 2 और 3 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है। तो अगर सिर्फ 2 और 3 से डिविजिबल है तो अपना नंबर 2 to the power a 3 to the power b की फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है। अपना नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो 2 to the power a 3 to the power b की फॉर्म की होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पे केसेस बना लो भाई, n जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है, केसेस बना लो। a अगर 0 है तो नंबर 3 to the power b की फॉर्म का होगा, तो 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 to the power 4, ये 5 वैल्यूज आ जाएंगे। अगर a 1 है तो अपना नंबर 2 into 3 to the power b की फॉर्म का होगा,
ठीक है, ये वैल्यूज देख लेते हैं कौन सी है। ये 1 है, 1 3 9 27 81। ठीक है, तो अगर ये है तो नंबर किसके फॉर्म का होगा, इनको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 6 18 54, ये 4 वैल्यूज होंगी। अगर A2 है, अगर A2 है तो 4 इंटू 3 टू द पावर B की फॉर्म का होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली वैल्यू को, तो 4 12 36, ये 3 वैल्यूज होंगी। अगर A3 है, अगर A3 है तो 8 इंटू 3 टू द पावर B की फॉर्म का होगा, 8 24 72। अगर A4 है, A4 है तो 16 इंटू 3 टू द पावर B की फॉर्म का होगा, तो 16 48, 16 इंटू 9 आगे निकल जाएगा, 16 48। A अगर 5 है तो 32 इंटू 3 टू द पावर B की फॉर्म का होगा, सो 32 इंटू 96। A अगर 6 है, A अगर 6 है तो ये 64 इंटू 3 टू द पावर B की फॉर्म का होगा, तो इसमें सिर्फ 64 ही आएगा। तो बस ये वैल्यूज देख लो। ठीक है, तो 5 4 9 3 12 15 17 19 एंड 20। सो केस वर्क था और कुछ नहीं था। इनफैक्ट यहां पे इस बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स केस वर्क पे थे, सिंपल केस वर्क पे आए थे। सो 20 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ IOCM 2025 28 September. 6 faces of a cubical die are numbered 1 2 4 8 16 32 in such a way that the product of the numbers on any pair of the opposite faces is 32. So मतलब 1 और 32 का पेयर है 2 16, ये आमने सामने है, ये आमने सामने है। Two such die are stacked on one on top of the other if n is the greatest possible sum of 9 visible numbers. So जो 9 visible numbers है, जब दो डाइस ऊपर एक दूसरे के ऊपर पड़े होंगे, so this and इसके ऊपर एक और डाइस पड़ा होगा, something like this. So these two dice are on top of each other. तो ये बोल रहा है यहाँ पे 9 नंबर्स विजिबल हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 नंबर्स, एक तो ये वाला, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, ये 3 नंबर्स मिसिंग है। तो मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना हो सकता है? ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना हो सकता है? इन दोनों का जो सम है दैट इज 33, इन दोनों का सम है 18, इन दोनों का सम है 12। अगर हम नीचे वाले डाइस की बात करें, ठीक है, तो पहले तो ये देख तो यार टोटल सम कितना है। सो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32, सो दिस इज 63, 2 to the power 6 - 1। सो दो डाइस का सम कितना होगा? 63 × 2 दैट इज 126। 126 सभी नंबर्स का सम। इनमें से 3 नंबर्स हटाने हैं, वो मैं देखना चाह रहा हूं कि वो 3 नंबर्स कौन से होंगे। अब देखो, अगर मैं ब्लू वाले डाइस की बात करूं तो ब्लू वाले डाइस में जो 2 नंबर्स हटेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला, वो होना चाहिए जो जिनका सम मिनिमम हो, सबसे मिनिमम। तो सम मिनिमम ये है, तो 126 में से ये 12 तो हटा दो। मतलब ब्लू वाले डाइस में जो 4 नंबर्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? एक तो 1, इधर 32 एंड यहां पर 2, पीछे 16। ठीक है, 4 और 8 जो होगा वो हटा देंगे ब्लू वाले डाइस में। जो ग्रीन वाला डाइस है वहां पर ये वाला नंबर सिर्फ मिसिंग है, बाकी 5 नंबर्स विजिबल है। अगर ये वाला नंबर मिसिंग है तो वो 1 हटा दो, बस सबसे मिनिमम वाला। ठीक है, तो -1 कर दो। सो 113, सो 113 शुड बी द मैक्सिमम सम जो तुम्हें विजिबल होगा ऑन दीज 9 फेसेस। अब क्या पूछ रहा है? n इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम ऑफ, सो n इज दिस, सो n इज 113। सो फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट। सो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर का वैल्यू होता है 9, 1 1। So 9 + 1 + 1 is 11. So 11 is going to be the right answer to problem number 4. I hope this is clear. I hope this is clear. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 19 होगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव लेस देन और इक्वल टू 100 such that it is not divisible by any of the prime numbers and is not divisible by। अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। A0 ये, तो ये हट जाएगा।
ठीक है, बिकॉज एनी ऑफ द प्राइम नंबर्स अदर देन 2 और 3, तो A0 B0 वाला केस हट जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 19 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम नंबर 3, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, चलो जी, प्रॉब्लम नंबर 5, n is the coefficient of x to the power 20 25 in the expansion of x plus 1 x square plus 3 x4 plus 5। तो यहाँ पर 1 3 5 7 ये ऑड नंबर्स हैं, x to the power 1024, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n is divided by 100। तो हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है? हमें कोएफिशिएंट निकालना है x to the power 20 25 का, 20 25 का। देखो होता क्या है, व्हेन वी मल्टीप्लाई द थिंग्स, जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बेसिकली यू पिक एनी वन नंबर फ्रॉम दिस ब्रैकेट, एनी वन नंबर फ्रॉम दिस ब्रैकेट, एनी वन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, एनी वन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, मल्टीप्लाई देम ऑल एंड अल्टीमेटली तुम्हें एक टर्म मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर तुम यहां से x उठाते हो, यहां से x2 उठाते हो, यहां से x to the power 4, x to the power 8, यहां पे x, तो एक टर्म मिलेगी। वो टर्म कौन सी होगी? x to the power 1 plus 2 plus 4 up to 1024। So this is going to be x to the power 2047। ठीक है, जब सबसे x उठा लोगे, जब सबसे कांस्टेंट उठाओगे 1 3 5 7 21, तो जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो कौन सी आएगी? 1 into 3 into 5 into 7 up to 21 आएगी। कभी कभी ऐसा भी होगा तुम यहां से x, यहां से x उठाओगे, बाकी सबसे नंबर्स उठा लोगे, तब कुछ और आएगा एंड सो ऑन। हमें बताना है कि x to the power 20 25 का कोएफिशिएंट कितना होगा। मैक्सिमम कोएफिशिएंट ये है 2047, 2047 ये मैक्सिमम कोएफिशिएंट है, हमें ये निकालना है। इसका मतलब हमें कुछ ब्रैकेट से x की ऐसी पावर निकालनी है सो दैट सम जो है वो 2025 हो जाए। ठीक है, x to the power 1 x स्क्वायर, कुछ ऐसा करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है सो दैट x की ओवरऑल पावर 2025 रहे, मैक्सिमम 2047 है। नाउ सिंस दिस इज वेरी क्लोज टू दिस, तो हम देखते हैं व्हाट इज द गैप। गैप कितना है? सो गैप है 22 का, 22 का। तो मतलब ऐसे x की जो पावर्स हैं जिनका सम 22 है वो हमें हटाना है। x की कौन कौन सी पावर्स हैं? एक तो x to the power 1 plus 1 है, x स्क्वायर प्लस 3 है, x to the power 4 plus 5 है, x to the power 8 plus 7 है, x to the power 16 plus 9 हो जाएगा, x to the power 32 plus 11 हो जाएगा एंड सो ऑन। हमें 22 हटाना है। अब 22 देखो किस तरीके से बन रहा है, इज देयर अ वे जिससे 22 बन रहा है? 16 4 and 2, ये 22 एंड दिस इज द ओनली वे इट कैन फॉर्म 22 बिकॉज आगे x की पावर्स तो बढ़ रही हैं। तो यहां पर मुझे ये टर्म नहीं चाहिए, ये टर्म नहीं चाहिए, ये टर्म नहीं चाहिए। इसका मतलब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो यहां से x to the power 1 उठाऊंगा, यहां से 3 उठाऊंगा, यहां से 5 उठाऊंगा, यहां से x to the power 8 उठाऊंगा, यहां से 9 उठाऊंगा, यहां से x to the power 32, बाकी सबसे x की पावर उठाऊंगा। तो बाकी जब सबसे x की पावर उठाऊंगा तो x to the power क्या बन जाएगा? 1 plus 8 plus 32 plus 64 plus 128 एंड सो ऑन अप टू 1024 तक। ये टोटल क्या बन जाएगा? x to the power 2025 बन जाएगा। बाकियों से यहां से 3, यहां से 5 एंड यहां से 9 ये उठाया। तो कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 2025 is going to be this 15 multiplied by 9, that is 135। 135। So n जो वैल्यू है that is 135। If n is the coefficient, what is the number when n is divided by 100? So 35 हमारा आंसर आ जाएगा। So 35 is going to be the right answer। I hope this is clear to everyone। ठीक है जी, 35 is the right answer। Problem number 6, sum of the 4 distinct prime numbers is 240। So P1 plus P2, P1 plus P2 plus P3 plus P4 is 240। None of the 4 primes is greater than 70। तो कोई भी प्राइम नंबर 70 से छोटा नहीं है, तो 70 से बड़ा नहीं है, so 70 से छोटे नंबर्स प्राइम्स कौन कौन से हैं? तो 67 है। देखते हैं क्या क्या हो रहा है। 67 है, फिर 65 नहीं, 63, 61 है, 59, 57, 55, 53, ये 4 नंबर्स आ गए। इंसिडेंटली इन चारों का सम 240 बन रहा है। ठीक है, तो हमने 70 से 4 जो छोटे नंबर्स निकाले थे, इंसिडेंटली उन सबका सम 240 बन रहा है। तो दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन, बिकॉज अगर मैं नंबर अगर मैं ये नंबर लेते, ये 53 है, ये 59 है, ये 61 है, ये 67 है, अगर मैं कोई भी एक नंबर इससे छोटा करता हूं तो यहां पर एक नंबर इसको बढ़ाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऑल द प्राइम नंबर्स आर लेस देन 70। सो दिस इज द राइट आंसर 53। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था। अगर तुम्हें प्राइम्स की आदत है तो मतलब प्राइम्स अच्छे तरह पता है तो ये बस 4 प्राइम्स लिख लो 70 से नीचे, अपने आप सारा आंसर आएगा 53। 7th,
How many positive integers n less than equal to 100? How many positive integers n less than or equal to 100 are there such which are divisible by all positive integers I such that I cube is less than or equal to n? I cube is less than equal to n. So I की कुछ values ले लेते हैं. I 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ठीक है, 5 हो नहीं सकता पहली बात तो, बिकॉज 5 क्यूब जो है वो n से बड़ा है. I अगर 1 है, I अगर 1 है तो n क्या क्या हो सकता है? सो n कैन बी 1 क्यूब इज n कैन बी एनी नंबर. सो 1 से लेके अप टू 100 तक सभी नंबर्स. ठीक है. I अगर 2 है, I अगर 2 है, सो 2 क्यूब 8, n जो है वो उस केस में 8 से बड़ा हो जाएगा. तो मुझे इन नंबर्स को कंसीडर करना है. I अगर 3 है तो n जो है वो 27 से बड़ा हो जाएगा. I अगर 4 है तो जो नंबर्स मुझे देखने हैं वो 64 से बड़े देखने हैं. ठीक है, यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देता हूं. ठीक है, I अगर 1 है तो n का वैल्यू 1 है. अब ये क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स n लेस देन इक्वल टू 100 आर देयर सच दैट आर डिविजिबल बाय ऑल पॉजिटिव I सच दैट I क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 1. तो I अगर 1 है तो मुझे सिर्फ 1 ही देखना है, बिकॉज 8 के आगे वाले नंबर्स, सॉरी, मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखने हैं. ठीक है, तो 1 से 7 के बीच में मुझे ये देखना है. और मुझे पता है कि दिस इज डिविजिबल बाय, मतलब 1 जो है वो सबको डिवाइड करता है. ठीक है, ये 7 के 7 नंबर तो अपने आप आ गए, बिकॉज इन सबसे छोटा जो I है वो 1 है. 1 जो है वो सबको डिवाइड करता है. I अगर 2 है, n का वैल्यू 8 या 8 से बड़ा कंसीडर करना है. देखो 1 तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, बिकॉज 1 तो हमेशा डिवाइड करता है. n अगर 8 से बड़ा है तो मुझे बस ये देखना है कि यार जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, मुझे वही लिखने हैं. ठीक है, सो को नंबर्स कौन से हो जाएंगे? 8, 10, 12 अप टू 26. ठीक है, दोबारा से देखते हैं. हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स n लेस देन इक्वल टू 100 आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स I सच दैट I क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू n. n जब 8 से बड़ा हुआ तो I के अंदर 1 और 2 आ जाएगा, बिकॉज 1 क्यूब ऑल्सो लेस देन 8 है, 2 क्यूब ऑल्सो लेस देन 8 है. हमारे नंबर्स 1 और 2 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए. 1 से तो होता ही है हर कोई नंबर, 2 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 2 से ये नंबर्स डिविजिबल हैं. ये है 2 इंटू 4 और ये है 2 इंटू 13. सो 13 माइनस 4 इज 17, 13 माइनस 4 इज 9, प्लस 1 इज 10. ठीक है, ये हो गया. I अगर 3 है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27. I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27. 27 से जब n बड़ा है तो उसके लिए I कौन कौन से आ जाएंगे? 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. n जब 27 से बड़ा है तो I 1, 2, 3. तो हमारा जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 1 से भी एंड 3 से भी. मतलब अपना नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 27 के ऊपर 64 तक मुझे 6 के मल्टीपल चाहिए. तो 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 6 5 is 30, 36, 42, 48, 54, 60. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड I जब 64 से बड़ा है तो उसके लिए I क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4. सो व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 64, आवर नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 1 and 2 and 3 and 4. चारों से डिविजिबल होना चाहिए. 1, 2, 3, 4 से डिविजिबल मतलब 12 से डिविजिबल. सो 12 के मल्टीपल्स, सो 72, 84, 96. 3 नंबर्स ये हो गए. तो 26 आंसर हो जाएगा हमारा. सो आवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी 26. सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 7. प्रॉब्लम नंबर 8. कंसीडर अ 2x3 रेक्टेंगल. एक 2x3 रेक्टेंगल देखते हैं. 2x3 rectangle made of 6 square units. In how many ways can we fill up the 6 cells using 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 in each cell such that any two numbers in adjacent cells are co-prime to each other? So 1, 2, 3, 4, 5, 6 में देखते हैं co-prime numbers है कौन कौन.
एक तो 2 4 6 कोप्राइम नहीं है, 3 6 कोप्राइम नहीं है, 2 4 6 कोप्राइम नहीं है, मतलब 2 4 6 कभी भी सेम साथ में नहीं होंगे, साथ में नहीं होंगे, मतलब दे विल नॉट शेयर अ सेम एज, एंड 3 6 साथ में नहीं होंगे. सो देयर आर टू कंडीशंस. तो पहले 2 4 6 को देखते हैं. क्या 2 4 6 को रखने के लिए दो ही तरीके हैं. एक तो ये वाला 2 4 6 यहां पर चला जाए, या फिर 2 4 6 यहां चला जाए, इधर इधर एंड इधर. सो 2 4 6 या तो तीनों ब्लू में जाएंगे या तीनों व्हाइट में जाएंगे, वन इन ईच. अच्छा, 6 के साथ एक और प्रॉब्लम है. 6 जो है वो 3 के साथ कोप्राइम नहीं हो सकता. 6 3 के साथ कोप्राइम नहीं हो सकता. ठीक है, तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. तो यहां पर हम क्या करते हैं यार, देखते हैं कुछ केसेस बनाकर. अगर 6 यहां पर है, सपोज 6 यहां पर है, एंड दूसरे केस में 6 में मिडिल में ले लेता हूं. ये दो पॉसिबिलिटी है ना. 6 यहां पर मतलब ये चारों केसेस कवर कर लेगा. 6 यहां पर मतलब ये और ये दोनों केसेस कवर कर लेगा. अगर 6 यहां पर है तो इधर और इधर तो 2 और 4 की जगह है, बिकॉज 2 4 यहां पर तो नहीं आ सकते. 2 4 यहां आएंगे. 3 जो है वो भी 6 के साथ नहीं आ सकता, तो 3 6 के साथ नहीं आएगा, तो 3 के पास कोई भी जगह ही नहीं है. इसका मतलब 6 कैनॉट बी देयर इन द मिडिल. 6 मिडिल में आ ही नहीं सकता. ठीक है, इसका मतलब 6 हैज टू बी इन द कॉर्नर्स. 6 कॉर्नर में होगा. तो 6 के पास 4 चॉइसेस हैं. दिस लेट्स से 6 यहां पर आ गया, WLOG. अगर 6 यहां पर है, 2 और 4 के पास ये दो चॉइसेस हैं, 2 4 4 2. तो 2 and 4 हैज 2 चॉइसेस. लेट्स से यहां पर 2 यहां पर 4 कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ओनली अदर कंडीशन इज 3 6 के साथ नहीं आएगा. दैट इज द ओनली अदर कंडीशन. अब 3 जो है, कैसे 3 फिक्स हो गया. 3 यहां पर नहीं आ सकता. 3 हैज बीन फिक्स्ड. बचे कौन से 1 और 5. 1 और 5 के पास अगेन 2 चॉइसेस हैं. 1 and 5 हैज 2 चॉइसेस. So number of choices is going to be 4 multiplied by 2 multiplied by 2, that is 16. So 16 is going to be the correct answer to this. I hope this is clear to everyone. So this was problem number 8. Problem number 9. What is the largest integer n such that square of side length n is contained in a circular disc of area 1000? So एक सर्कल डिस्क है, एरिया 1000 है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाना है. इस स्क्वायर की साइड n दी हुई है. तो अगर ये r है, ये r है, दिस 90 डिग्रीज, दिस इज n. सो n इज इक्वल टू √2r. r है पाई r स्क्वायर इज 1000. सो √2 r इज 1000 बाय पाई. 2000 बाय 3.14 अप्रोक्सीमेटली. ये वैल्यू 25 पॉइंट समथिंग आ जाती है. सो n मैक्सिमम इज 25. n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 है. आई होप दिस इज क्लियर. इन प्रॉब्लम नंबर 3, वाई कांट 1 कम. एक बार देख लें. फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 100 सच दैट n इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम अदर देन 2 और 3. मतलब जो भी अपने इंटीजर्स है ना, वो 2 या फिर 3 से डिविजिबल होना चाहिए. अपना इंटीजर शुड ईदर बी डिविजिबल बाय 2 और 3 और बोथ. 2 और 3 और बोथ. तो 1 है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 1 डेफिनेटली नहीं आएगा. इसका आंसर 19 है, बिल्कुल सही है. सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 8 डन. 9 डन. प्रॉब्लम नंबर 10. फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड फॉर व्हिच द इनइक्वालिटी दिस होल्ड्स. अगर मैं इसको यहां पर देखूं, k को 1 पुट करता हूं तो -1 स्क्वायर, k को 2 पुट करता हूं तो +2 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, +4 स्क्वायर, -5 स्क्वायर, +6 स्क्वायर, -7 स्क्वायर, +8 स्क्वायर. लास्ट में 2n स्क्वायर आ जाएगा. इससे पिछली टर्म 2n - 1 स्क्वायर आ जाएगी. दिस इज लेस देन 100. डन. भाई ये तो सिंपल सी चीजें हैं. दो को कंबाइन कर लो. जैसे ही 2 को कंबाइन करेंगे, 2 - 1 इंटू 2 + 1. ये तो 1 है, हटा दो. 4 - 3, 4 + 3, माइनस है, हटा दो. तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 2n शुड बी लेस देन 100. इसको हमें सॉल्व करना है.
ये तो यार सिंपल ही है, 2n into 2n plus 1 by 2. So n into 2n plus 1 is less than 100. अब इसमें ना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे सीधा वैल्यूज पुट करो, n को रैंडम वैल्यूज 7 पुट करते हैं, 7 इंटू n को जब मैं 7 पुट कर रहा हूँ, सो 7 इंटू 15 इज 105, ये बड़ा हो गया, तो n को जब मैं 6 पुट करूंगा तो 6 इंटू 13 इज 91, तो 6 इज द राइट आंसर. So largest integer जो है that is going to be 6. 6 is going to be the correct answer. So this brings us to the end of the 2 marker problems. जो बच्चे 7th और 8th में हैं, 6 जून से एक बैच स्टार्ट है, लेवल 5 का बैच, जहां पर हम फाउंडेशनल वाइज के ऊपर फोकस करते हैं बहुत ज्यादा. एंड ये तुम टाइमिंग्स देख सकते हो. लेवल 6 का बैच 1 जून से स्टार्ट हो चुका है. दिस इज योर आयोक्यम. तो जो बच्चे फर्स्ट टाइमर्स हैं उन बच्चों के लिए परफेक्ट बैच है. ये बैच वीकडेज बैच उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग जाते हैं 9 to 10:30 रात को. ये हमने क्लासेस रखी हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 to 9 to 10:30 PM. एंड ये तुम ज्वाइन कर सकते हो. एंड अदरवाइज अगर पूरा मैथ्स पढ़ना है हमसे, चाहे वो आईओकेम का मैथ हो, जेई का मैथ हो, ऐसा का मैथ हो, सो वन बैच विच कवर्स एवरीथिंग, विच इज फुल मैथ मास्टरी बैच, जहां पे 170 लेक्चर्स के अंदर तो कोर्स कंप्लीशन होगा. उसके बाद रिवीजन सेशंस होते हैं, 2 रिवीजन राउंड्स होते हैं. ठीक है, तो इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो. इसके टाइमिंग्स है 5 to 6:30 PM. इसका जो लास्ट बैच है वो 29 मई से स्टार्ट हुआ था. 29 मई से लास्ट स्टार्ट हुआ था. एंड ये इसके प्राइसेस हैं. ठीक है, चलो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन.